समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण च संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर उनको प्रसन्न करने का यह सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। सबसे ज़्यादा माँ दुर्गा की पूजा में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसको महत्व देते हैं। इसी विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। पिछले एपिसोड में हमने जाना क्यों करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। विस्तार से जानने के लिए इसी विषय की व्याख्या करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बार फिर उपस्थित हैं परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की दुर्गा सप्तशती के पाठ की जो महात्म्य है उसके बारे में, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि जो महामाया की शक्ति है उसी में उलझ कर लोग रह जाते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उससे निजात पाने का जो तरीका है दुर्गा सप्तशती पढ़ने से, उसका आसान और सही तरीका क्या है, उस उलझन से निकलने का रास्ता क्या है। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। महामाया के क्या वर्णन करें। दुर्गा सप्तशती की जो बात कर रहे हैं, असंभव से असंभव कार्य में सिद्ध हो जाते हैं। विश्व में कोई ऐसा काम नहीं जो महाकाली के लिए असंभव, जो महाकाली नहीं कर सकती है। लेकिन उसकी चर्चा थोड़ी देर की बात करते हैं। पहले हमारी जो अधूरी बात रह गई पाठ की, चंडी पाठ के पहले अध्याय, इसकी देवी महाकाली है। तो हुआ क्या कि राजा वो प्रश्न करता है, तब उसी ने कहा महामायाम हरे शेषाम। उसकी माया ऐसी है, अच्छे अच्छों को पकड़ के रखती है जी। तो उन्होंने पूछा उसकी उत्पत्ति कहां से, शुरुआत कहां से, महामाया। तब उसी कहते हैं अनादिकाल से। बिना शक्ति से दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। बिना शक्ति दुनिया में कोई काम नहीं। एक बार क्या हुआ था, भगवान महाविष्णु योग निद्रा में स्वयं हुए। महामाया ने उनको पकड़ रखा योग निद्रा के अंदर। योग माया जो थे उसने भगवान विष्णु को निद्राधीन कर दिए थे। विश्व पूरा चल में गरकाव हो गया था। बहुत समझने वाली बात यहाँ समझ लेना, मैं जो बताता हूँ। आप भयंकर संकट में आ चुके हो। ऐसा संकट जो निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है आपको, वो मार्ग दिखाता हूं मैं आपको यहाँ इस दृष्टांत से। और उस समय पूरा ब्रह्मांड डूब चुका था, जलमय हो जाए, विनाश हो गया था। भगवान शयन कर रहे थे। भगवान के नाभि में विराजमान थे भगवान ब्रह्मदेव, पितामह ब्रह्मदेव जी जी। भगवान के नाभि में विराजमान। उस समय भगवान के कम कारणों से जो मेल पैदा हुआ भगवान के कान में, उससे दो असुर पैदा हुए, मधुकैटभ जी जी। मधुकैटभ ने देखा कि ब्रह्मा बैठे हैं ऊपर, उनको खा जाओ। ब्रह्मा जी को मारने के लिए चढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान को सो रहे। अब क्या किया? भगवान को जो पकड़ के सोई योग माया है उसको याद करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति शुरू कर, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं दता संहारकारिणीं
निद्राम भगवतीम विष्णु अतुलान तेजस प्रभु। जो महामाया भगवान की विष्णु की शक्ति है, उसने भगवान विष्णु को सुला दिए हैं योग निद्रा के अंदर। यहाँ गीता की बात आती है, बोले रात्रि सूक्त के अंदर त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम तम्रिम वसदकार, आप सब कुछ है जी, सब कुछ आप है। हे महा, मैं फंस चुका हूं, असुरों की माया में फंस चुका हूं। असुर मतलब क्या? संकट जी, समस्याएं। और जब कोर्ट में केस चलता हो आपका और आपको लग गया हारने वाले हो, वकील भी आपके कह दे आप हार जाओगे, आदमी हाई कोर्ट तक आ जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कह देंगे ये केस जीत नहीं सकोगे। अच्छा, ये महाकाली की उपासना, महाकाली के मंत्र, प्रथम अध्याय ये कहता है कि कैसा भी संकट आ जाए, वकील कुछ भी कह दे, आप ही जीतोगे अगर मेरी उपासना करोगे। और इसका प्रयोग हमने किया हुआ है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, खरबोपति थे। कंपनी में कोई लीगल प्रॉब्लम आया, कोई गलती कर बैठे हैं महामाया के प्रभाव से और फंस गए। पूरी कंपनी जाने वाली थी, पूरी कंपनी खत्म होने वाली थी, सरकार उसको लेने वाली थी, हाई कोर्ट तक हार चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बोला ये केस बहुत असंभव है जीतना। किसी ने हमारा बताया कि इस जगह गुरु जी के पास चले जाओ, मंत्र तंत्र विद्या के जानकार है। उस समय हमने एग्जीबिशन किया था मंत्र विद्या तंत्र विद्या पर। जी जी, हमारे पास आए, हम क्या कर सकते हैं? बोले कुछ भी करो, मुझे निकालो, कुछ भी खर्चा हो, कोई भी उपासना करो, कितने ब्राह्मण बुवाले बोलो, आप करो ना, इसमें हम जीतेंगे। आप कहोगे जीतेंगे। मैंने माना थी, माता जी ने कहा है कि मेरे शरण में जो आ गया जीतेगा ही। जयंती मंगला काली जी, पहले बोलते जयंती मंगला काली, जो जय को देती है। भगवती महाकाली के भी 8 रूप है, स्मशान काली, भद्रकाली, उग्र काली, 8 स्वरूप महाकाली। कौन सी काली का उपासना कहाँ करना वो आना चाहिए। बिल्कुल। खास तौर पर आपको राजकारण में जब इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं उस समय जीतना है, आपको कोर्ट में जीतना है, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जीतना है आपको। तो ये जो काली का पहला दुर्गा का पहला स्कंद जो है वो बड़ा जोरदार है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पावर है, क्योंकि महाकाली उसकी अधिष्ठात्री है। मैंने भगवती को आराधना किया, माँ क्या करें, तेरी उपासना करें, महाकाली की उपासना करें, डर लगता है। बात थोड़ी सी चूक हो गई ना तो थोड़ा सा रिएक्शन आता है। तो बहुत क्रोधी स्वरूप, उग्र स्वरूप, अति सौम्याति रौद्राय, तो इसमें कहा है अति सौम्य, बिल्कुल शांत आप हो, जो महालक्ष्मी सरस्वती रूप में आओ, और अति रौद्राय, भयंकर क्रोधी स्वरूप भी आप ही हो जी, जैसी स्थिति कि सौम्याति रौद्राय। करे या ना करे, माता जी ने आज्ञा दी करो उसको। ऐसे विद्वान पंडितों को बिठाया, हमने खुद ने प्रयोग शुरू किया। परिणाम ये आ गया, माँ भद्रकाली की उपासना से वो सुप्रीम कोर्ट में जहाँ बड़े बड़े वकील मना कर रहे थे, पाँव जीत गया। क्या बात है। और वो भी आज उसकी जो फैक्ट्री है, उस कंपनी है, 10 गुना आगे बढ़ गई। आज भी वो भगवती भद्रकाली को भूलता नहीं वो आदमी। तो ये इस पाठ के अंदर बताने का मेरा कारण कि अलग अलग अध्यायों में अलग अलग फल है उसका, विविध अध्याय, 13 अध्याय है हर अध्याय का जी। और 13 अध्याय में क्या क्या प्राप्त करना है वो बताता जाऊंगा मैं आपको जी। बिल्कुल। तो भगवान ब्रह्मा जी फंस गए थे, जैसे वो आदमी फंसा था वैसे ब्रह्मा जी फंसे थे कि कौन बचाएगा मुझे, भगवान तो सो रहे। तब माँ भद्रकाली का रात्रि सूक्त का पाठ किया। आप भी बुरे सपने आते हैं, कोई बुरे डर लगता है आपको, कैसी समस्याएं आपके साथ है जो आपको डराती है। डर बहुत बुरी चीज होती है जी।
चाहे आपको भूत कुछ होता नहीं है, लेकिन भूत से डरते हम लोग। अज्ञात डर, जो चीज नहीं है उसका डर लगना, वो अज्ञात डर होता है। आपके मन में अगर बैठा हुआ है, आपको लगता है कहीं चला कर मेरे को प्रयोग कर दिया, मूठ मार दिया, ऐसा कर दिया, लोग कहते हैं मुझे। कई बार मन में अलग अलग विचार आते हैं, ऐसा हो जाएगा, डर से, मैं डर की वजह से विचार आते हैं जी। तो ये रात्रि सूक्त जो है, विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां ब्रह्मोवाचो त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं तम, पूरा रात्रि सूक्त है। वो छोटा है, तो बड़ा नहीं है। दुर्गा सप्तशती का पहले अध्याय का सूक्त, देवी की प्रार्थना जी, इसका आप प्रयोग कीजिए। और नहीं समझ में आता, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, तो हम उपाय बताएंगे आपको कैसे क्या करना जी। बिल्कुल याद रखना कि महाकाली एक ऐसी देवी है जो विजय दिलाती है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे आपका कोई कंपनी का काम हो, पैसों का काम हो, कहीं बड़ी बड़ी समस्या फंस गए, सर्वा बाधा जिसमें आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो ये आपको इसमें से निकल सकते हो। ये मेरा अनुभव मैंने किया हुआ है। और रात्रि सूक्त जो है वो आप सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हो। सुधा सूत्र है, किसी से सीख लेना, क्योंकि क्या होता है लोग अपने मन से करते, पढ़ाई ला लिखते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो गई ना तो गलत बुरा जाता है जी। बिल्कुल। और मंत्रों के अंदर गलती नहीं चलती, उच्चारण सही होना चाहिए मंत्रों में जी। उसका कारण बताऊंगा आपको आगे। 6 प्रकार के अदम मंत्र के जाप होते हैं, नहीं चलती वो। मारियम रक्षद भैरवी शब्द कवच में आता है कि हमारी भारिया का रक्षण करना, और वहां बोले भारियम रक्षद भाव लगा दिया तो अपनी भारिया बढ़ जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मंत्रों को आप किसी गुरु के पास जाके, किसी विद्वान के पास जाके शुद्धकरण करो, सीख लो उसको, फिर बोलो उसको जी। तो ब्रह्मा जी ने उनका आराधना किया है, तो जगदम्बा प्रत्यक्ष आई है, भगवान विष्णु के शरीर से उनको निकाल दिया है। वहां पर पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रणो विभु, भगवान के उठने के बाद 5000 साल तक भगवान विष्णु का और मधुकैटभ का युद्ध हुआ है। मरते नहीं थे, भगवान के अंदर सुपर हुए थे ना। हाँ, तो मधुकैटभ कौन है? अभिमान है, अभिमान जी जी, अभिमान का प्रतीक है। भगवान के शरीर से पैदा हुए थे और भगवान को ही चैलेंज कर रहे थे। हम सब भगवान से पैदा हुए हैं ना जी जी। सब भगवान का ही मूल रूप है ना। हम तो हिंदू बिलोसफर ये मानती है, हमारी भगवान का ही स्वरूप है हम लोग। 5000 साल तक उनका युद्ध चला। अर्थात एक आम इंसान को अपने अहंकार को मारने के लिए बहुत तपस्या, बहुत कठिन परिश्रम। अब ब्रह्मा जी सोच जाइए 5000 साल होगा, ये पूरा होता ही नहीं है। तब उसने फिर से महामाया को, माँ जगदम्बा कुछ नाटक करो, यहाँ कोई ड्रामा करो, माँ तो महामाया है। बिल्कुल। उन्होंने मोहित कर लिया मधुकैटभ। उन दोनों को अहंकार, बहुत बड़ा अहंकार से बुद्धि नष्ट हो जाती है, अहंकार से क्रोध आता है। झगड़ा कब होता है? आपका ईगो हट होता है जी जी जी। वहीं भी देखो झगड़े का मूल कारण क्या है? आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है जी जी। बिल्कुल। महामाया ने और अभिमान चढ़ाया और वो कहते हैं, हे विष्णु, हम तुम्हारे प्रसन्न हुए हैं, कोई वरदान मांगो। फंस गए वहां पर। बिल्कुल। विष्णु भगवान को कहते हैं कि हमसे वरदान मांगो जी। स्वयं नारायण को कहते हैं, नारायण कहते हैं वरदान दे दे भाई, तो मेरे हाथ से मर जाओ, मेरे हाथ से मर जाओ भाई। उन्होंने देखा हम फंस गए, अब क्या करें? जब पूरा ब्रह्मांड जो था उसमें जल से व्याप्त था जी जी जी। तो उन्होंने भगवान से कहा कि जहाँ जल ना हो ना वहां हमें मारो। हाँ। तो भगवान ने अपनी जंघा पे उसका सिर रख के दोनों का सिर काट दिया। ये महामाया का प्रभाव। पहले अध्याय में भगवती महाकाली की उपासना है। भगवती महाकाली कोई भी समस्या से लोगों को लगता है कि महाकाली बहुत क्रोधित होती है, ऐसा नहीं जी गुरुजी। तो मुझे यही जानना था, कई बार क्या होता है कि लोग माँ दुर्गा की पूजा तो करते हैं, उनके 9 स्वरूपों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा वो बहुत डरते हैं, तो वो कतराते हैं माँ काली की पूजा करने से। तो उनकी पूजा आराधना करने की जो सही विधि है या वो जो डर है वो निकालने का जो तरीका है, या
बात है वो समझाइए। माँ माँ। जब बच्चों को कुछ शिक्षा देती है ना, जी जी जी। दंड देती है, वो भी उसकी भलाई के लिए होता है। बिल्कुल। ये बात मान लेना। महाकाली का रूप जो है वो आपके अहंकार को मारने के लिए, न कि आम आदमी को मारने के लिए, आपके क्रोध को मारने के लिए। जी। महाकाली का उग्र रूप दिखाना चाहिए तो लोग डर भी भय बिना न प्रीत न हो तो गोसाई। दुनिया में अंकुश अगर नहीं होगा, अंकुश नहीं होगा, दुनिया चलती नहीं। जी जी जी। लेकिन ये जो स्वरूप है उसको आप बहुत प्रेम से पूजा कर सकते हैं। माँ महाकाली को जो पसंद है, उसको खीर पसंद है, खीर पूरी पसंद है। खीर और पूरी भगवान माता जी को तो बताइए। उसको अड़ग के जो लड़े आते हैं वो भगवती को पसंद है, वो उसको बलिदान में देने चाहिए, उनको उसकी दल का प्रसाद बनाना चाहिए। और आपको उसको उनका जो मंत्र है क्राम क्रीम क्रोम कालिकायै नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम कालिकायै नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए उसके पास। आमतौर पर महाभगवती महाकाली की उपासना रात्रि के समय होती है। रात्रि का प्रधान क्यों है पता है? तो रात्रि मतलब अंधकार, अज्ञान, अज्ञान का नाश करने के लिए महाकाली है। अज्ञान को तोड़ने के लिए, रात्रि का डर निकालने के लिए भगवती महाकाली का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भगवती महाकाली का जो है उपासना करने से आपका कोई भी समस्या अगर कायदा की है, कानूनी है, तो उसमें से आपको अवश्य विजय दे सकती है। तो उसके कई प्रयोग हमने किए हुए हैं, कई लोगों पे आजमाए हुए हैं। हमने देखा है कि जगदम्बा महाकाली जो ऐसी देवी है वो एकमात्र ऐसी देवी है, उसके 8 रूप है, 8 रूप है उसके। काली, महाकाली, प्रधान काली, उग्रकाली, दक्षिणा काली, वामा काली। भगवान रामकृष्ण देव जो थे उनकी दक्षिणा काली थी जी। कलकत्ता में 2 स्वरूप है, उग्र काली का भी स्वरूप है, दक्षिण काली का भी, और वामा काली का भी स्वरूप है। वामा काली की उपासना को कम करना, क्योंकि वो दीक्षित लोग ही कर सकते हैं। और जो भी उपासना करो ना, वो आप लोग समझते करो, किसी योग्य गुरु से ज्ञान लेके करो। किसी भी देवता की उपासना हो, किसी भी देवता की पूजा करनी हो, तो आपको जरूरत है किसी योग्य व्यक्ति से उसका ज्ञान लेके उसकी उपासना करनी चाहिए, ताकि आपको उसके लाभ होगा। अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए। जी जी। पूजा की सही विधि जानकर ही आप पूजा करिए, क्योंकि अगर आप पूजा की सही विधि से पूजा नहीं करते हैं तो लाभ की जगह आपको हानि हो सकती है। गुरुजी, प्रथम अध्याय की बात तो हो गई और जान लिया कि महाकाली की पूजा कितनी पावरफुल है। आपने अभी बात की महालक्ष्मी की, तो जो द्वितीय अध्याय है उसमें किसकी पूजा करनी होती है, क्या महत्व है उस अध्याय का, ये समझाइए। भगवती महाकाली जी ऊर्जा की देवी है, शक्ति की देवी है। शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति जो है जी वो ही दे सकती है जी। अब शारीरिक शक्ति कोई पहलवान हो तो क्या करेगा? सिक्योरिटी में नौकरी करेगा ना, या किसी की पालकी मुचकाएगा, किसी का बॉडीगार्ड बन जाएगा। उसको पहलवानी के साथ साथ पैसा भी चाहिए। तो महालक्ष्मी का रोल जो है बहुत महत्व का है। मध्यम प्रथम चरित्र में महाकाली की बात कर ली, थोड़ी शॉर्ट में कर ली। अब चलेंगे मध्यम चरित्र और चलेंगे। अच्छा। जहाँ भगवती उसके आगे आराध्य देवी है भगवती महालक्ष्मी। अक्षक्र परसम गदेशु कुलिसम पद्मम दमुस्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसेर्म चर्म जलजाम घंटां सुराभाजनम शूलं दासवर्षणेदतिं हस्तैव सन्नानां सेवे शैरवमर्दिनी महालक्ष्मीं सरोजभवाम। भगवती महाकाली 10 भुजा है जी। 10 भुजा, 10 पैर और 10 सिर है उसकी महाकाली जी। भगवती महाकाली महालक्ष्मी जो अष्टादश भुजा है, 18 हाथ का स्वरूप जी बताया गया है। मध्यम चरित्र में पहले अध्याय में अहंकार की बात आ गई जी जी। अहंकार को भगवान मधु से भी मारा, अहंकार को मारा जी। जो अहंकार को मारेगा वही जगदम्बा के पास पहुंच पाएगा। बिल्कुल जी जी। मध्यम चरित्र में क्रोध की बात आई, महिषासुर की बात,
महिषासुर क्रोध है, जी देवताओं पर बहुत क्रोध होता है उसको, देवताओं से बदला लेना चाहता है। सब देवताओं को हरा दिया उसने, जी इंद्रादि देवताओं को भटक के भिखारी बना दिया। स्वर्ग पे पृथ्वी लोक पर उसका राज चल रहा है। द्वितीय तृतीय चतुर्थ 3 अध्याय मध्यम के अंदर है। जी द्वितीय अध्याय के अंदर महिषासुर ने देवताओं को त्राहिमाम पुकार दी है। जब क्रोध जड़ता है तो लक्ष्मी का भी नाश होता है। जी क्रोधात भवति सन्मोहात बुद्धि नष्टति। भगवान गीता में कहते हैं क्रोध से बुद्धि का सम्मोह होता है और सन्मोह से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश हो गया स्वयं का नाश हो गया। बिल्कुल। मध्यम में बहुत लंबा है, इस एपिसोड में पूरा नहीं होगा, नहीं बताऊंगा मैं आपको आगे। महालक्ष्मी कैसे प्राप्त की जाए जी, लक्ष्मी कैसे, लक्ष्मी सबको चाहिए। जी जी बिल्कुल। नमक का काम करती है, बिना लक्ष्मी से हम कोई काम नहीं कर सकते। लोग कहते हैं संत महात्मा, एक बार मैं मुंबई गया था, एक काठियावाड़ के संत आए हुए थे, वो लोगों को समझा रहे थे कि लक्ष्मी या मोह मत करो, लक्ष्मी को छोड़ दो, भगवान के पीछे लगो। तो मैं सुन रहा था उनकी बातें। फिर मुझे अकेला मिलने का योग आया, तो मैंने महाराज साहब से पूछा, महाराज साहब आप काठियावाड़ से आए हो, सौराष्ट्र के? बोले हाँ। लोग चलते आए हो क्या आप? ये बोले प्लेन में आए हो? मतलब बिजनेस क्लास में आए हो? बोला हाँ बिजनेस क्लास में आया हूँ। मतलब खर्चा हुआ ना, महाराष्ट्र सरकार ने आपको टिकट वापस दी है? नहीं बोले मेरे भक्तों ने टिकट पैसा लगा ना महाराज, पैसा लगा, आश्रम के लिए पैसा लगता है। तो आपको जब पैसा चाहिए तो भक्तों को क्यों मना कर रहे हो भाई? आचार्य चाणक्य ने कह दिया है, किसी ने प्रश्न किया उनको जी, ये प्रभु आचार्य सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल क्या? आचार्य ने कहा धर्मम, धर्म से सुख मिल सकता है। बोले धर्मस्य मूलम किम, बोले धर्म का मूल क्या है? बोले अर्थम। एक अगरबत्ती एक दिया लगा ना वो तो 10 रुपया चाहिए, बिल्कुल बिना 10 रुपये की ज्योत नहीं लगती भगवान के पास। ये मान के चलना, लक्ष्मी का तिरस्कार, लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना, दुखी हो जाओगे। लक्ष्मी जो है उसकी कृपा से आपको सब कुछ सुख मिल सकता है। लक्ष्मी नहीं होगी तो आप जिंदा नहीं। अच्छी मर्सिडीज गाड़ी हमारे पास है, लेकिन डीजल के पेट्रोल के पैसे चाहिए ना भाई, वो नहीं डालेंगे चलेगी कैसी गाड़ी? पड़ी रहेगी वो गाड़ी वहां के वहां, बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए पत्नी होगा, पति होगा, बच्चे होंगे, सब लोग पैसों के पीछे दौड़ेंगे। कथा में यही चल रहा है आगे से। निकाल दिया पति को बाहर, राजा को निकाल दिया बाहर। लक्ष्मी की माया जो है, प्रभाव है, वो बहुत जबरदस्त है। इस मध्यम चरित्र के अंदर भगवती महालक्ष्मी की उपासना कैसे की जाए, भगवती महालक्ष्मी को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवती महालक्ष्मी की कृपा कैसे बरसे, हम गरीब में श्रीमंत कैसे हो सके, हमारा 1 करोड़ का बिजनेस है वो 100 करोड़ में कैसे घुमा सके, ये सब बात बताऊंगा मैं। धीरे धीरे पहले कथा ही बताऊंगा, पूरी माता जी की स्तुति भी हम कर ले, माता की प्रार्थना भी करें, उसके बाद ये भी कर सकते। 9 दिन का हमारे पास समय है। 9 दिन में माँ चंडी का जो दुर्गा पाठ है और माँ लक्ष्मी की उपासना है, बताएंगे। तो महिषासुर जो है देवताओं को भटकता क्रोध के अंदर, आवेश के अंदर, तब देवता लोग इकट्ठे होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास तो बस गए, आपने आशीर्वाद दे दिया, तो ये क्रोध का बदला लेने के लिए हम लोगों को घर से निकाल दिए। इंद्र राजा होने के बावजूद भी कोई शक्ति पास में रही नहीं, क्या करे? तुम भगवान शिव और पार्वती, भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र, सबको क्रोध आता है। क्रोध के अंदर उनके शरीर से एक ज्वालाएं निकलती है, ज्वालाएं, सब देवताओं के शरीर से ज्वाला निकलती है। विश्वरूप दर्शन देख लो यहाँ पर, सबके रूप शरीर से एक अग्नि ज्वाला निकलते हैं और एक रूप से बन जाता है और माँ जगदम्बा के रूप में खड़ा हो जाता है। माँ जगदम्बा के स्वरूप में वो गोला जो है, सब देवताओं की शक्ति बाहर निकलती है गोला के रूप में, और एक बहुत बड़ा रूप प्रागट्य होता है जी। सब देवता अपने अपने शस्त्र, भगवान शिव अपने त्रिशूल में से त्रिशूल निकालकर
माँ जगदम्बा को देती है। विष्णु भगवान चक्र निकाल के चक्र देते हैं, जी। कोई उनको वस्त्र देता सभी है, कोई देवता अलंकार अपने देता है। अपने शस्त्र भगवान प्रदान परशुराम ने अपना परशु दिया उनको, विश्वकर्मा भगवान ने परशु दिया जी। उनको, और समुद्र ने नवरत्नों का हार दिया, किसी ने मदिरा का पात्र दिया, और सबने उनके 18 हाथों के अंदर 18 चीजें देवताओं ने उनको दिया, और हिमालय ने उनको शेर दिया बैठने के लिए वाहन के रूप में। मतलब क्रोध को बस करने की शक्ति जगदम्बा के अंदर है। शेर क्रोधी होता है, जी जी है? उसको बस करती जगदम्बा अपने नीचे रखती है, उसको ऊपर नहीं आने देती है उसको। तो दूसरे अध्याय के अंदर माँ जगदम्बा का प्राप्त होता है। माँ जगदम्बा ना उत्पत्ति हुई देवताओं के अंदर से, दुर्गा महालक्ष्मी की, वो बताई गई है। तो भी माँ जगदम्बा बड़ा जोर से हास्य करती है। हास्य पूरे ब्रह्मांड में माँ का हास्य बहुत चल रहा है। महिषासुर को बड़ा क्रोध आता है, कौन आया ऐसा जो मुझे ललकार रहा है? ये स्त्री कौन हो सकती है? स्त्री को सामान्य समझता है, स्त्रियों को सामान्य में समझना कभी भी, गंदन निकाल देगी। स्त्री अगर दिमाग बिगाड़ दे ना तो अच्छों का टुकड़े साफ कर लेती है। ये शक्ति स्त्रियों के अंदर है, पुरुष में नहीं है। स्त्री अगर सोच ले इसका पतन करना है, उसका पतन करेगी। माँ जगदम्बा ने जोर से हास्य किया है, और हास्य से महिषासुर वो माँ से युद्ध करने के लिए अपने सैन्य को भेजता है। पूरे सैन्य का उसने नाश कर दिया। तो द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तृतीय अध्याय के अंदर माँ का और महिषासुर का बहुत बड़ा युद्ध होता है जी। क्रोध के सामने, अहंकार के सामने माँ ने बहुत युद्ध किया। तो द्वितीय स्कंद के अंदर माँ जगदम्बा ने महिषासुर का नाश कर, तब से वो महिषासुर मर्दिनी कहलाने का जी। मान हुआ। महिषासुर क्रोध है, माँ ने क्रोध को मारा है। महिषासुर, अपने महिष देखा होगा ना, बड़ा क्रोधी होता है, बड़ा क्रोधी होता है। जी जी। उस महिष को कोई राक्षस को नहीं मारा, क्रोध को मारा है। माँ ने क्रोध को मार के, क्रोध को मार दोगे, अहंकार को मार दोगे तो लक्ष्मी और शक्ति आपके पास पहुंच जाएगी जी। उसकी अब चौथा जो अध्याय है उसको सक्रादय स्तुति कहते हैं। जब हम नवचंडी वगैरह यज्ञ वगैरह करते हैं, ब्राह्मण लोग जिस स्तुति से नारियल श्रीफल का होम कराते हैं ना, उसको सक्रादय स्तुति कहते हैं जी। 40 मंत्र उसके अंदर है। लक्ष्मी प्राप्त करने के उपाय इस मंत्रों के अंदर आए हुए हैं। जी जी। उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड के साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारा समय पूरा होने आया है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा, लेकिन इतने जबरदस्त मंत्र है ये सक्रादय स्तुति के। ये सक्रादय स्तुति की रोज 11 बार पाठ किया जाए, 11 बार, तो 6 महीने में लक्ष्मी आपके पास आएगी। उसमें 4 मंत्र है रक्षा के जी। शूले न पाहिनी देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वने नमः पाहि चापज्यानि स्वने निचो पंचम रक्ष प्रतिज्ञां जो चंडिके रक्तदक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति यानि चाद्यानि घोराणि दैरक्षां रक्तगर्वदा। ये 4 जो मंत्र है, 4 सक्रादय स्तुति के अंदर आते हैं जी। वो रक्षा के मंत्र है। ये मंत्र आप रोज जाप करो जी। एक बार भी, उसको टाइम नहीं लगता है इसके अंदर। 4 ही मंत्र, छोटे छोटे मंत्र है, अनुष्ठान के मंत्र है जी। इसका रोज पाठ करोगे, कभी आपको कोई एक्सीडेंट या इसका भय नहीं रहेगा कि कोई ऐसा विघ्न आ जाएगा, ऐसा नहीं होता जी। तो उससे कहा पांचम रक्षतु माम इंद्री, हमारे चारों ओर से देवी मेरी रक्षा करे, जहाँ भी जाए मैं देवी मेरी रक्षा करे। तो ये करने से आपको बड़ा लाभ होगा और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है। तो सक्रादय स्तुति के कुछ मंत्र बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में कि कैसे उसको लक्ष्मी जी की प्राप्ति की जाए। श्री यंत्र की बात तो करेंगे ही, श्री यंत्र की बात में लेंगे अभी। दुर्गा सब नवचंडी नवरात्र चल रही है ना, तो उसके हम पहले इसकी बात पूरी करें, चर्चा की, माँ की स्तुति करें, फिर लक्ष्मी प्राप्ति की बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। माँ शक्ति के बारे में इतनी खूबसूरत जानकारी देने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से गुरुजी। आज हमने इस एपिसोड में जाना महामाया की शक्तियों के बारे में,
माँ काली की शक्ति के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे किस प्रकार धन प्राप्ति की जाए, लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे की जाए। उसके लिए आप देखते रहिए समस्या से सफलता तक। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इस खूबसूरत महत्वपूर्ण जानकारी को अपने ग्रुप में शेयर करिए। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू सीधे तौर पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप विद्या, संतान प्राप्ति, कार्य में अवरोध, घर में अशांति, शारीरिक पीड़ा, धन प्राप्ति में रुकावट जैसी समस्याओं से परेशान है? तो आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र, जिसे विशेष रूप से प्राचीन ग्रंथों में से शास्त्रोक्त विधि विधानों से खास प्रकार के धान्य के कागज पर महत्वपूर्ण मुहूर्त में बनाकर नर्मदा नदी के किनारे संपूर्ण विधि विधान और अनुष्ठान द्वारा परम पूज्य मंत्र योगी राजगुरु श्री ध्रुव दत्त व्यास द्वारा सिद्ध किया गया है। तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र। संपर्क करें 9313013335। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता